हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द स्कॉलर्स मदर टंग की स्टोरी। अ learned पंडित once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. तो देखिए, एक विद्वान पंडित जो होता है वो एक बार अकबर की दरबार में आता है, और कोर्टियस का मतलब होता है दरबारी। उसके जो कोर्ट्स के दरबारी होते हैं वो सभी को बोलता है कि मैंने मास्टरी की है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ऐसे वो पंडित सभी को बोलता है दरबार में, है ना। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो जो पंडित होता है वो सभी लैंग्वेजेस बहुत सारी अच्छे से बोल पाता है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट हिज मदर टंग वॉज। तो देखिए, वो जो है पंडित वो सभी लैंग्वेजेस इतनी अच्छे से बोल पाता है कि उसकी मदर टंग कौन सी है वो किसी को भी पता नहीं होता है और कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाता है। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी एट। तो तभी क्या करता है जो पंडित होता है वो कोर्ट के सभी दरबारियों को चैलेंज कर देता है। द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन अब बाय बीरबल। तो देखिए, जो कोर्ट होता है, जो दरबारी होते हैं वो सभी फेल हो जाते हैं उसकी लैंग्वेज जो होती है वो फाइंड आउट करने में, तभी जो है उसका चैलेंज बीरबल स्वीकार कर लेता है। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। तो देखिए, जो बीरबल होता है वो चुपके से जाता है पंडित के रूम में जब वो सोया हुआ होता है। He whispered it to the pandit's ear and tackled it was a feather. तो देखिए, जो बीरबल होता है वो पंडित की ईयर में जाके टैकल करता है, मतलब गुदगुदी करता है फेदर से, है ना। फेदर का मतलब होता है जो पंख होता है ना, उसे वो थोड़ा सा टैकल करता है। द पंडित हाफ अवेक। जो पंडित होता है वो आधा उठ जाता है। क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउटवर्ड इन हिज मदर टंग। तो देखिए, जो पंडित होता है वो आधा उठ के अपने मदर टंग में बोल लेता है, बड़बड़ा लेता है। बीरबल came to the court the next day and told everyone that the पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो देखिए, बीरबल जो है वो नेक्स्ट डे कोर्ट में आता है और सभी दरबारियों को, कोर्टियर्स को कहता है कि पंडित की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है ना। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। तो देखिए, पंडित जो होता है वो सरप्राइज हो जाता है, इसको कैसे पता चला करके मेरी लैंग्वेज, है ना। और वो जो है वो सरप्राइज होकर जो ट्रूथ है वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरी लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो देखिए, जो अकबर होता है किंग, वो बीरबल को पूछता है कि तुमने कैसे फाइंड आउट किया कि इसकी पंडित की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तो देखिए, बीरबल क्या कहता है। बीरबल आंसर्ड इट इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो वो बोलता है कि जब भी हमें कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो हम लोग अपनी डिफरेंट जो मदर टंग होती है उसमें ही बातें करते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो देखिए, जो बीरबल होता है वो कितना समझदार और सुलझा हुआ होता है, जो पंडित की जो लैंग्वेज है वो फाइंड आउट कर लेता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें जो लैंग्वेज है जिसमें हमें कंफर्टेबली होती है, जो कंफर्टेबल जोन होता है उसमें बात करना चाहिए। मतलब हम जिस लैंग्वेज में कंफर्ट होते हैं उसमें हमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो कहनी चाहिए, और इससे हमें ये सीख मिलती है ना। तो देखिए, यहाँ पर बीरबल का जो कहना था कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम लोग जो है वो अपने मदर टंग में बात करते हैं सबसे, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। मदर टंग का मतलब होता है जो हमारी लैंग्वेज विथ अ पर्सन हैज़ बीन स्पीकिंग
फ्रॉम चाइल्डहुड, जब हम बचपन से बोलते हैं, सीखते हैं, वो हमारी भाषा को होती है मदर टंग, जो हमारी भाषा होती है जो बचपन से हम सीखते हैं, है ना। चैलेंज का मतलब होता है समथिंग दैट पुट यू टू टेस्ट, मतलब किसी को चैलेंज करना, है ना। और फिर देखिए टैकल का मतलब होता है अ लाइट टच दैट मेक्स यू लाफ, तो देखिए गुदगुदी टाइप, है ना। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेंगे और देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीडिंग इज़ फन को करेंगे। और हमने एक नहीं पढ़ा है, इरिटेट का मतलब होता है शोविंग, जो एंगर होता है, गुस्सा हम जिसको शो करते हैं, शोविंग स्लाइट एंगर, है ना। तो ऐसे इरिटेट का मतलब होता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे रीडिंग इज फन को। हु केम टू अकबर्स कोर्ट, तो देखिए कौन आता है, अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर कोर्ट, ऐसे हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग व्हाट डिड द काम टू नो, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ही क्लाम टू नो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुड स्पीक दे फ्लुएंटली, तो देखिए वो जानता था सभी लैंग्वेजेस के बारे में। हाउ डिड द चैलेंज एवरीबडी, ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हीज मदर टंग, उसने उनको सभी को, दरबारियों को, कोर्टियर्स को चैलेंज किया था कि उसकी मदर टंग कौन सी है, उसके बारे में पता लगाने के लिए, है ना। आगे देखिए हम देखेंगे लेट्स टॉक को, व्हाट इज़ योर मदर टंग, तो आपको यहाँ पे लिखना है माय मदर टंग इज़ डैश डैश, हिंदी हो सकती है, तेलुगु या फिर तमिल, कौन सी भी लैंग्वेज जो आपकी है वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, है ना। टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, तो आपकी मदर टंग जो है उसमें आपको ये जोक जो है वो बताना है ना। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेजेस, डू यू नो अ जोक्स इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स, तो आपको अपने फ्रेंड्स को भी अपने लैंग्वेज में बताना है जो आपको पता हो, या फिर इंग्लिश में भी आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर लेट्स लिसन है, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो एंड टीवी, तो यहाँ पर क्या करना है, स्टेट्स ऑन वर्ड एक्ट ड्रॉ एंड राइट एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करनी है। और देखिए यहाँ पर जो दिया गया है साइड में ऐसे ही, तो देखिए हम लोग आगे पढ़ लेंगे, इसे अलाउड करना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है विद स्पेलिंग के साथ आपको याद करने हैं, हम लोग आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो हम लोग ये कर लेंगे, टेक द वर्ड्स विच एंड विथ द साउंड आईडी से इच वर्ड्स अलाउड, तो आपको क्या करना है, जो आईडी के वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर टिक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आता है वो एक्सेप्टेड, ये जो है वो आता है ना, तो हम इसको टिक करेंगे। और फिर बाद में आता है कंप्लीटेड, इसमें भी आता है, और फिर फेल में भी आता है, एंड फिर सेलिब्रेटेड में भी आता है। तो हम लोगों ने ये वर्ड्स किए हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से इसको भी, है ना। देखिए हम लोग आगे कर लेंगे इसको, मैं ये बता दूँ आपको थोड़ा सा, ये यहाँ पर कन्वेंस और टैकल में यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप लोग बना सकते हैं। शी कन्वेंसेस इन फ्रेंच लैंग्वेज, तेलुगु, या फिर आपकी जो है, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं विद द कन्वर्स टीचर, है ना, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। और टैकल में हम लोग लिख सकते हैं ही या शी टैकल हिज सिस्टर बैक, या फिर ब्रदर बैक, ऐसे हम लोग कुछ भी वर्ड्स जो है, या फिर सिस्टर ईयर्स, ऐसे हम लोग डाल सकते हैं इसमें, है ना। और देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर राइट ऑल वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी, एंड यहाँ पर आपको हैप्पी अगर होंगे तो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हा दिया है, और हम क्या लिख सकते हैं, यू ऐसे, है ना, जो वर्ड्स है वो बनाने हैं। या हम लोग जब बहुत हैप्पी होते हैं वो कौन से वर्ड्स यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर लिखते जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, टिक द राइट आंसर, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग पढ़ेंगे
यू ऑलवेज लिव देयर, नो ये तो नहीं होगा। यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, होता है ना। यू वेयर बॉर्न देयर, नो ये तो नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी, है ना। टू इमिटेट समवन मीन्स टू, तो देखिए ये जो होता है वो कॉपी करना होता है, कॉपी समवन होता है ना। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेंगे। लुक एंड फिल इन द कॉलम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो देखिए यहाँ पर क्वाइट का क्वाइटली करके दिया है, तो हम लोग लिखेंगे फ्लुएंट का फ्लुएंटली, है ना। तो आपको ऐसे लिखते जाना है। तो आपको क्या करना है, टी के बाद एल लगाना है। मैं एक दो लिखवा के दिखाती हूँ, UENTLY, तो ऐसे आपको लिखना है, ओके। और फिर सैड का सैडली आएगा, LY आपको यहाँ पर लगाते जाना है। एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, है ना। तो आप लोग लिखिए। जेंटल का जेंटली। और देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैच द पेयर को करेंगे, ये जो कॉलम ए और बी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो किंग है वो क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताना है। किंग जो है वो होगा कॉर्टेरियस, है ना। और फिर टीचर क्या करती है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स लगाएंगे, है ना। और फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पर ये लगेगा, है ना। और फिर है बस ड्राइवर क्या करता है, वो पैसेंजर्स को कैरी करता है। और फिर लायर्स क्या करते हैं, वो जो है वो क्लाइंट के साथ ये आता है ना। और फिर मदर और चिल्ड्रन का जो है मैच ये आएगा, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, द टूथ बलून के बारे में पढ़ेंगे। सपोज यू आर गोइंग ऑन द कैंपिंग हॉलीडे, व्हाट आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विथ यू, चूज फॉर टैग, अटैच द हॉट एयर बलून्स। तो आपको, अगर आप लोग सपोज़ किसी जगह घूमने गए हैं तो आप क्या क्या कैरी करेंगे अपने साथ। मैं मेरे हिसाब से 4 चीज़ें लिखूंगी, आपके हिसाब से आपको यहाँ पर डालने हैं। तो मैं तो फर्स्ट एड किट लेके जाऊंगी जब मैं हॉलीडे जाऊँ तो, और वाटर बॉटल भी लेके जाऊंगी, कुछ फूड भी लेके जाऊंगी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये कहीं पर मिल सकता है फूड जो है ना। और ब्लैंकेट्स भी मैं कैरी कर लूँगी, और फिर जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, और मनी भी मैं कैरी करूँगी। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर दिया है, जो आपको पसंद हो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अक्रॉस वर्ड लिखने हैं, यहाँ पर हमको लिखना है दिस लैंग्वेजेस इन स्पोकन इन उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाने हैं हमें, मैंने ये बनाए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चित्र के हिसाब से आपको बनाते जाना है, जो उड़ीसा की लैंग्वेज कौन सी है, उड़ीसा, है ना। और जो गोवा साइड की लैंग्वेज कौन सी है, कोकण। जो मैंने यहाँ पर कॉलम से ऊपर जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हिसाब से लगाए हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो रहा है ना। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप इसको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।